Hello and welcome everyone. So in continuation with the advanced selection, in today's video I'm going to discuss this binary tree node. ये प्रॉब्लम इजी है बट इसकी जो कंडीशन है बहुत इंटरेस्टिंग है. So let's start. So let us read the problem. It is saying you are given a table named BST containing two columns N and P, where N represent the value of node in binary tree and P is a parent of N. यहाँ पे स्कीमा अगर इसको देखें तो यहाँ पे कॉलम एन एन पी दिए हैं और इसकी सैंपल इनपुट पहले देख लेते हैं. तो कुछ ऐसा दिया है कि यहाँ पे नोड है एंड उसके पेरेंट कौन है, ये डिटेल दी है. अब हमारी क्वेरी क्या लिखना है वो डिटेल यहाँ पे दी है कि राइट अ क्वेरी टू फाइंड आउट द नोड टाइप. यहाँ पे हमें पहले क्या निकालना है, नोड टाइप ऑफ बाइनरी ट्री. देन हमारी सेकेंड कंडीशन है ऑर्डर बाय द वैल्यू ऑफ नोड, मतलब ऑर्डर बाय नोड करना है. एंड आउटपुट वन ऑफ द फॉलोइंग ईच नोड. तो यहाँ पे जो नोड का टाइप है वहाँ इसकी कंडीशन दी है कि अगर रूट नोड इसको लेबल करना है इफ इट इज अ रूट नोड, लीफ इफ इट इज अ लीफ नोड, एंड देन इनर नोड अगर यहाँ पे ना तो लीफ है एंड ना ही रूट नोड है तो उसको इनर नोड करो. अब इसको समझने के लिए यहाँ पे हमें ये डायग्राम समझना पड़ेगा. सो इसको लेट अस जूम इट एंड पैरेलली हम लोग ये टेबल ड्रॉ करते हैं. सो लेट्स सी. सो लुक एट दिस डायग्राम. पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि रूट क्या है, लीफ क्या है एंड देन इनर नोड क्या है. उसके लिए हम लोग एक एनालॉजी ड्रॉ करेंगे. एक सेकेंड के लिए अभी सारी जो एरो हैं भूल जाओ एंड जस्ट एज्यूम कि तुम्हारे पास नंबर्ड सर्कल हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक नोड को. नाउ एनालॉजी से समझते हैं कि सपोज तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट हैं, यू एंड योर सिबलिंग है. अब लेट्स से कि नंबर 5 इज योर ग्रैंड पेरेंट. अब ग्रैंड पेरेंट के बाद एक एरो लगाया तो यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट आ गए. देन अगेन 2 एरो लगाया तो ये तुम एंड तुम्हारे सिबलिंग आ गए. अब यहाँ पे रूट क्या है वो समझते हैं कि जो नंबर 5 है या ग्रैंड पेरेंट है उसके ऊपर कोई उनका पेरेंट नहीं है, मीन्स अलाइव नहीं है, तो वो क्या हो गए, हेड ऑफ द फैमिली. तो मतलब इसको हम लोग दे रहे हैं कि ही इज अ रूट नोड. अब डायरेक्ट हम लोग लीफ में आ जाते हैं, इनर नोड को समझना इजी हो जाएगा. अब यहाँ पे लीफ का क्या मतलब है कि इसके बाद कोई चाइल्ड नहीं है. मान लो सपोज तुम्हारी अभी मैरिज नहीं हुई तो तुम्हारे पास कोई चाइल्ड नहीं है, तो मतलब यू आर द लीफ, मतलब एंड ऑफ योर फैमिली. अब यहाँ पे पेरेंट पे आ जाओ. इनके पास क्या है कि इनके पेरेंट भी हैं और इनके चाइल्ड भी हैं, तो ही इज एक्टिंग एज अ इनर नोड. ये तो हमारी एनालॉजी हो गई. अब इसको हम लोग कंडीशन में कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं. सो अगर आपको ये एनालॉजी समझ आ गई तो अब रूट नोड, लीफ एंड इनर को समझना बहुत इजी हो गया है. सपोज रूट के लिए क्या था कि अ नोड दैट हैज जीरो पेरेंट, मतलब यहाँ पे P इज नल. तो इन केस यहाँ पे अगर मैं टेबल पे देखूं तो यहाँ पे फिफ्थ के लिए नल वैल्यू दी है, तो मतलब ये हमारा रूट नोड है. सिमिलरली अगर लीफ है तो लीफ के लिए क्या बोला था कि नोड दैट डू नॉट हैव एनी चाइल्ड. तो अगर यहाँ पे जैसे 1, 3, 6 एंड 9 इनके पास क्या है कि कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो ये हमारी लीफ हो गई. अब थर्ड, वैसे हमारी कंडीशन में ऑलरेडी लेवल दिया है कि अगर रूट एंड लीफ नहीं है तो थर्ड हमारा इनर नोड होगा. बट इसको भी समझते हैं कि इनर नोड होने की कंडीशन क्या है कि उसके पेरेंट भी हो, मतलब P की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए. जैसे अगर नल हो जाती तो वो रूट नोड था. सेकंड क्या है कि वो इनर नोड है, मतलब उसके चाइल्ड भी होने चाहिए. तो चाइल्ड होने की कंडीशन क्या है कि उसका एग्जिस्टेंस P कॉलम में आना चाहिए. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 एंड 8 देखो, यहाँ पे 2 एग्जिस्ट कर रहा है और ये खुद भी हमारे पेरेंट कॉलम में है. सिमिलरली अगर देखें 8 को तो 8 भी हमारे पेरेंट कॉलम में आ रहा है. तो मतलब ये हमारा इनर नोड है. बट यहाँ पे अगर डाउट आ रहा है कि 1 एंड 3 के केस में क्या है, तो यहाँ पे अगर देखोगे 1 एंड 3 यहाँ पे P के कॉलम पे नहीं आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे लीफ है. सिमिलरली 6 एंड 9 को देखेंगे P कॉलम पे नहीं आ रहा है, तो मतलब ये लीफ है. सो नाउ अगर ये कंडीशन समझ में आ गई हैं
तो इनको हम लोग क्वेरी में इम्प्लीमेंट करते हैं। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास नोड है, देन उसका टाइप है। तो इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ कि सिलेक्ट, देन मेरे पास नोड, नोड के लिए n, देन अगर नोड टाइप, तो इसके लिए मैं एक केस बना रहा हूँ एंड उसको एंड कर रहा हूँ एज अ नोड टाइप। अब इसके अंदर वो सारी कंडीशन लिखेंगे जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की थी। फर्स्ट क्या है, रूट नोड होने के लिए, तो व्हेन p इज नल, तो इसको देन मैं इसको दे रहा हूँ रूट नोड। अब सेकेंड कंडीशन क्या लिखूंगा कि हमारे लीफ होने कंडीशन क्या है। तो लीफ होने कंडीशन क्या थी कि व्हेन, अब मेरा अगर नोड मतलब n नॉट इन, मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मेरा नोड इस कॉलम में नहीं आ रहा तो मतलब वो लीफ है। तो अब इस कॉलम में कैसे सिलेक्ट करेंगे, एक सब क्वेरी लिखना पड़ेगा कि सिलेक्ट, देन सिलेक्ट में क्या डिस्टिंक्ट, क्योंकि हमें सारी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है। तो मैं डिस्टिंक्ट p लिख रहा हूँ फ्रॉम माई bst टेबल, एंड यहाँ पे क्या है कि नल भी नहीं सिलेक्ट करना, तो मैं इसको फिल्टर कर रहा हूँ वेयर p इज नॉट नल। अब ये हमारी कंडीशन हो गई, इसमें से वो सारे नोट आ जाएंगे जो यूनिक हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देन इसको लेबल करो एज अ लीफ। अब ये दो कंडीशन हो गई, तो मेरी थर्ड कंडीशन क्या थी कि वो एल्स में हमारा इनर नोट होगा, तो वो लिख देता हूँ। अब ये हमारी कंडीशन हो गई। अब होल टेबल कहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम माई bst टेबल। ये तो हमारी ये कंडीशन हो गया, बट इसको अरेंज भी करना था। नोट टाइप ऑफ बाइनरी ट्री ऑर्डर्ड बाई वैल्यू, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ऑर्डर बाई देन n। तो ये हमारी क्वेरी हो गई। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं रिजल्ट। तो ये देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट सक्सेसफुली आ गया है। सो होप ये समझ आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।